वेलकम टू भासे आई की अकेडमी। भासे आई की अकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम आज अपने नए युद्ध के बारे में। तो नया नया मतलब क्या, कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो आज मैं उसी के आगे से पढ़ाऊंगी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था भैरववाल की संधि। तो भैरववाल की संधि में ये था कि 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन महारानी जिंदन को दी जाती है। लेकिन उसी के आगे से अब होता है डलहौजी की एंट्री। डलहौजी काफी नाम सुना होगा आपने इनका। उस टाइम भी इस टाइम भी मॉडल पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में तो इनका नाम तो काफी सुर्खियों में ही रहा है। तो इनकी एंट्री होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही। तो अब ये क्या करते हैं, महारानी जिंदन की 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन को घटा कर देते हैं 48,000 रुपए। अब भाई जिंदन है, वो भी महारानी है, तो मेकअप तो होता ही है, लड़कियों को तो पता है। हालांकि मैं खुद एक लड़की हूँ तो बहुत लड़कियों का तो इतना सारा मेकअप होता है। रानी महारानी है तो वो तो बहुत सारे मेकअप वेकअप खजाने वजाने मतलब कितना कुछ करती होगी। तो अब 48,000 रुपए में क्या होगा। लेकिन इनके साथ फिलहाल सुलूक तो बहुत बुरा होता है। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, इन्हें जासूस बनाकर शेखपुरा भेज देते हैं। कहते हैं जाओ आपका खेला खत्म। ठीक है। अब जो होता है मुल्तान के जो गवर्नर होते हैं मूलराज, वो अंग्रेज उन्हें अपदस्थ कर देते हैं। तो सिख और जनता ने विद्रोह कर दिया होता है। फिर तो इसी में डलहौजी जो होता है बहाना एकदम ले लेता है और कहता है कि मतलब किसी भी तरह से बस युद्ध करना है। तो वो कोई छोटे से 3 युद्ध करता है, 3 कहो 4 कहो, लेकिन 3 ही होते हैं युद्ध वो, क्योंकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसी के अंदर होते हैं 3 युद्ध। अब उन तीनों युद्ध में पहला होता है रामनगर का युद्ध। कुछ खास नहीं होता है, ये अंग्रेज वही, इसमें जनरल गॉफ अंग्रेजों की तरफ से होता है, सिखों से लड़ता है और रावी नदी के पास में होता है। ये एक्चुअली ये अनिर्णायक सिद्ध होता है, इसमें कोई निर्णय नहीं आता है, इसलिए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है रामनगर का। नेक्स्ट युद्ध होता है चिलियावाला युद्ध। चिलियावाला युद्ध। ठीक है। तो ये होता है 13 जनवरी 1849 को। ये भी निर्णायक नहीं होता है, तो ये भी इसमें भी कुछ फायदा नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, इसमें ये होता है अंग्रेजों को काफी हानि पहुंचती है, बहुत कुछ हानि पहुंचती है, काफी अंग्रेजों को आघात लगता है। फिर इसके बाद एक युद्ध होता है गुजरात का युद्ध। ठीक है। तो ये जो गुजरात का युद्ध होता है ये भी इसी से रिलेटेड होता है। वो मैं आपको पीडीएफ में अपलोड करा दूंगी, शायद यहाँ पे नोट होना भूल गया है। ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, टेलीग्राम पे आप देख लीजिए। तो गुजरात का जो युद्ध होता है ये 21 फरवरी 1849 को होता है। तो इसमें क्या बात कही है, इसमें जो गॉफ होता है जनरल गॉफ, ये अंग्रेजों की तरफ मतलब अंग्रेज गॉफ मतलब गॉफ जो होता है वो तो अब चिलियावाला 2 बार इसने युद्ध किया, हार गया, क्योंकि ये रामनगर के युद्ध में भी था और ये चिलियावाला युद्ध में भी था। अब ये हार गया जब दोनों बार, तो अंग्रेजों ने कहा अरे यार ये तो हारता रहता है, इसको हटाओ, ऐसा करो इसको हटा के किसी और को बुलाया जाए गद्दी पर। तो ये बुलाते हैं चार्ल्स नेपियर को। चार्ल्स नेपियर आता है और ये काफी अच्छा, मतलब अच्छा ही करेंगे, जाहिर सी बात है। जब ये युद्ध, आप क्या बताऊं, आगे बताऊंगी पूरी स्टोरी, जब आप सुनेंगे तब बताऊंगी मैं। ठीक है। तो क्या होता है, ये बढ़िया तोपे ओपे मतलब व्यवस्थित करके आता है और मतलब सिख सेना से एकदम लड़ना शुरू करता था। इसमें सिख सेना एकदम हार जाती है और आत्मसमर्पण कर देती है और कहती है मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। ठीक है, मतलब करता हूँ, सिख सेना कहती है मैं अपनी हार स्वीकार कर रहा हूँ। तो वो हो जाता है, इसमें ये जीत जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं गुजरात के युद्ध में। क्या होता है 21 फरवरी 1849 को होता है। अब इसमें डलहौजी जो है डलहौजी सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेता है और दिलीप सिंह जो राजा था उसे 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देता है और कहता है जाओ भाई, अभी तुम्हारी पढ़ने की एज है, खेलने कूदने की एज है, राज्य संभालने की एज नहीं है, जाओ इंग्लैंड बैठो जाके। उसे इंग्लैंड भेज देता है। क्या कहता है, क्या करने, शिक्षा देने, भाई शिक्षा पढ़ोगे। वो भी वहां जाता है, कहता है यार अब वहां का माहौल इंग्लैंड का शायद उसे पसंद आ जाए। अब ऐसा मैं कह नहीं सकती हूँ, ठीक है, लेकिन जस्ट मैं एक हंसी के लहजे में ये बात बोली कि उसे पसंद आ गया हो, क्या पता। तो भाई वो वहां जाके एकदम ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है, कहता है भाई मुझे ईसाई बनना है। वो ईसाई बन जाता है, एकदम सूट वूट पहन के एकदम टेंशन के घूमता होगा शायद ठीक है, तो वो टहलता होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वहां से उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती, भाई पढ़ाई वढ़ाई चलो भाई अब किसी तरह घर वर भी लौट चलते हैं। तो वो दोबारा जब लौट के आता है एकदम थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो फिर से अपना मतलब अपने जो सिख धर्म होता है उसमें फिर से आ जाता है, एकदम पगड़ी उसमें उसी लुक में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई भारत है, यहाँ तो अपनी नाक बचा के ही रखनी पड़ेगी, वहाँ हम कुछ भी करें। ठीक है, तो ये होता है। फिर क्या होता है, जो कोहिनूर हीरा होता है, अभी कोहिनूर हीरा सासुजा के पास, सासुजा से गया उनके रणजीत सिंह। ये तो रणजीत सिंह का एक
टाइम से चल रहा है, दिलीप सिंह उसी के टाइम का ही है धीरे धीरे लास्ट में। तो दिलीप सिंह के पास ये कोहिनूर हीरा होता है, ये जो है अंग्रेजी राज मुकुट में लग जाता है, भारत के हाथों से ये चला जाता है हमारा ये हीरा, कोहिनूर हीरा, और ये फिर अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। और इसी के साथ पंजाब में प्रशासनिक व्यवस्था जो होता है, मतलब अंग्रेजों की वहां आ जाती है, वहां पे उनकी अंग्रेजी शासन चलने लगता है, क्योंकि अंग्रेजों में मिला लेते। इसी के समाप्त होता है हमारा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, तो आप इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ कि गुजरात का यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये मैं आपको पीडीएफ में अपलोड करा दूंगी, मतलब आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे जुड़ जाइएगा, और प्लीज हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कम से कम कभी तो बता दिया करिए कि कैसा लग रहा है आपको हमारा चैनल, कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, एक वर्ड तो बता दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नए युद्ध या नई संधि या नए क्वेश्चन में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अब आपको मैं क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में पढ़ाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।